Hello friend, welcome back. It's me Mayank. Today we will see a very important concept, that is the concept of Pythagorean triplet. इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और इनफैक्ट अलजेब्रा के भी कई सारे क्वेश्चंस में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक्चुअली डायरेक्ट इस बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस का एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि हम ये निकालते कैसे हैं और कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या हुआ, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि अगर ये एबीसी ट्रायंगल है और एंगल बी अगर 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये 4 है और ये 3 है और हमसे कहे कि AC का लेंथ क्या होगा, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये क्या हो गया 25, और 25 क्या होता है AC। तो AC क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 3, 4, 5 ये जो ग्रुप बना, इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, अगर ये 5 हमें पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो बस हम इसे डायरेक्ट 3 और 4 लिख सकते हैं। ये दो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। या अगर आपको किसी क्वेश्चन का एक ऐसा पार्ट आता है जहां आपको एक साइड पता चल गया कि ये 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप अगर एज्यूम करना है कि क्या ये पार्ट हो सकता है, तो आप ये 3 और 5 ये एज्यूम कर सकते हो। वहां से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, किसका हम यूज किस तरीके से करते हैं। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए, ये तो ऑड नंबर के लिए था। जैसे अगर पहला नंबर 3, तो ये ऑड नंबर है। ऐसे ही ऑड नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का एक अलग मेथड होता है, इवन नंबर के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर ऑड नंबर। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हमने अभी 3 का तो देख लिया, इसका हम इस मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऑड नंबर के लिए जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्क्वायर द नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये 9 क्या आ गया, हमारा रिजल्टेंट नंबर आ गया। तो इसका स्टेप 2 होता है, अब होता है कि डिवाइड द रिजल्टेंट नंबर, डिवाइड द रिजल्टेंट नंबर बाय 2। अब जो ये नंबर आया 9, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। जो इसका स्टेप 3 होता है कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द रिजल्टेंट नंबर। तो अब हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या हो गया 4.5। तो ये क्या कह रहा है, ऐड करो 0.5। तो 4.5 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। और 4.5 में जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 0.5। मतलब एक बार हम उस रिजल्टेंट नंबर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 4। तो इसलिए ये 3, 4, 5 जो ये बना,
ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब हम 5 का देखते हैं। अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं 5। अब हमें 5 का निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहला स्टेप क्या कहता है, स्क्वायर द नंबर, मीन्स इस नंबर को स्क्वायर कर दो। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्टेप 1 25। स्टेप बी क्या कहता था, डिवाइड द रिजल्टेंट नंबर बाय 2, मतलब ये जो 25 आया इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12.5। फिर हमारा स्टेप थर्ड क्या कहता था, इस 0.5 में इस 12.5 जो रिजल्टेंट नंबर आया इसमें 0.5 ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 13। और इस 12.5 में 0.5 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 12। तो ये 5, 12, 13 ये एक हमारा हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमारा नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। आपको ये कई बार किसी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। ये कभी अगर ये स्क्वायर दिया रहेगा, ये सॉरी रेक्टेंगल दिया रहेगा, उसमें कह दे कि जो उसका डायगोनल लेंथ है वो 13 है, तो आप गेस कर सकते हो जो इसके साइड होंगे वो क्या होंगे 5 और 12, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे ही एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ 13 है, तो इस दो साइड को 5 और 12 हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस यहाँ आता है कि बस आपको याद है, तो इसलिए हमें ये सब कुछ कुछ याद होने चाहिए। कौन कौन सा, 3, 4, 5 ये जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आया 5, 12, 13। बहुत ज्यादा आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इसका यूज आने वाला है, इसलिए हमें इसका मेथड पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमने एक दो वीडियोस में इसको बताया है, लेकिन ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए। एक और नंबर का हम लोग देखते हैं और नंबर के लिए। अब हम चलिए देखते हैं 7 का। इसे हम स्टेप वाइज लिख देंगे। पहला स्टेप क्या था, स्क्वायर द नंबर। तो 7 को स्क्वायर कर दो, ये कितना आया 49। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइड द रिजल्टेंट नंबर बाय 2, मतलब 49/2, ये कितना हो जाएगा 24.5। और उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द रिजल्टेंट नंबर, मतलब 24.5 प्लस 0.5 करो, ये कितना हो जाएगा 25। और 24.5 माइनस 0.5 करो, ये कितना हो जाएगा 24। तो 7, 24, 25 ये जो हमारा हुआ, ये हमारा नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो अभी हमने देखा ऑड नंबर्स के लिए, मतलब जो पहला नंबर है 7, हम इसके लिए निकाल रहे हैं। इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा 7, 24, 25। मतलब अगर किसी क्वेश्चन के पार्ट में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, और अगर हमें पता चल जाए किसी भी तरीके से या दिया हो कि उसका जो जो ये है हाइपोटेन्यूज है वो 25 है, तो आप 7 और 24 बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, और ये सही होगा। इसी को आइडेंटिफाई करना, इसी को लिखना, और अगर आपने ये कर लिया तो 1 मिनट का जो टाइम है ना आप बचा लोगे, फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद है तो। और बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट कैट के जितने क्वेश्चन में जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसमें इन्हीं नंबर्स का यूज होता है। वो आर्बिट्री, कोई भी एमबीए एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, वो आर्बिट्री कोई भी नंबर नहीं ले लेता है कि आज उसके दिमाग में आया चलो 34 का ले लेते हैं तो 34 का ले लेते हैं, नहीं। वो जितने अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो वो ये चेक करना चाहता है कि हमें ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता है। तो जितने नंबर्स आते हैं वो इसी फॉर्म में, मैं कैट 2020 के
3 से 4 क्वेश्चंस में आपको शो कर दूंगा कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही यूज हुआ है। देखिए, अगर जैसे हमने कहा कि जो हमारा सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था, 3 4 5, मतलब अगर ये मैं मान लूं 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5। तो जो बेसिकली होता है ना, ये 3x 4x 5x is also Pythagorean triplet। 3x 4x 5x भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब अगर मैं x को 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 4 इंटू 2 5 इंटू 2, मतलब 6 8 10। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हो सके जैसे हमने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन के पार्ट में हमें पता चल गया कि ये लेंथ 5 है, तो इसको हम 3 और 4 रख देंगे। अगर वैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाए कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ 10 है, तो 10 है तो बेसिकली क्या है, ये 5 इंटू 2 है, तो आप इस साइड को 3 इंटू 2 और इस साइड को 4 इंटू 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब हमने यही देखा कि 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वैसे ही अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख दे तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 3x 4x 5x जो है वो क्या हो जाएगा, 9 12 15। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हम देखते हैं इवन नंबर के लिए कि इवन नंबर के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 8 का। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसका मेथड होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 कि डिवाइड द नंबर। इसमें हमें पहले स्क्वायर नहीं करना, हमें पहले नंबर को ही डिवाइड कर देना है। मीन्स 8/4 कर दो, सॉरी डिवाइड डिवाइड ए नंबर बाय 2, सॉरी मैं 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/2 4। अब इसका स्टेप 2 क्या होता है, नाउ स्क्वायर द रिजल्टेंट नंबर। स्क्वायर द रिजल्टेंट नंबर, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या आया, क्या था 4 आया था ना। हाँ, ये जो हमारा रिजल्टेंट नंबर आया 4, इसको स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमारा स्टेप 3 क्या कहता है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1। इसमें हाफ नहीं, जैसे उसमें हम ऑड नंबर में प्लस माइनस 0.5 कर रहे थे, इसमें हम +1 करते हैं। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट +1 फ्रॉम द रिजल्टेंट नंबर। तो हमारा रिजल्टेंट नंबर अभी क्या है, 16 आया है, मतलब 16 +1 कर दो ये 17, और 16 -1 कर दो ये 15। तो 8 15 17 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये इवन नंबर का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किसी क्वेश्चन में आपको ये अक्सर दिखता है, आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कहीं भी, ये अगर 17 है तो बिना सेकंड थॉट दिए 8 और 15 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम एक और नंबर का देखते हैं इवन नंबर के केस में ही। किसका देखें, चलिए 10 का देखते हैं। अगर मुझे 10 का निकालना हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 जो था, पहले इस नंबर को हाफ करो, तो 10/2 ये कितना हो जाएगा 5। सेकेंड स्टेप क्या था, ये जो हमारा नंबर आया 5, इसे स्क्वायर कर दो, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ये जो रिजल्टेंट नंबर आया
इसमें +1 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 26, और इस रिजल्टेंट नंबर में से एक नंबर माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 24। तो 10, 24, 26 ये क्या हो गया, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। एक और इवन नंबर का ऐसे ही हम लोग चलिए देख लेते हैं, इसे मैं स्टेप लिख के करूंगा। किसका देखें, 12 का देख लेते हैं। 12 का देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द नंबर बाय 2, डिवाइड द नंबर बाय 2, मतलब जो नंबर है उसको हाफ कर दो, ये कितना आया 6। स्टेप 2 क्या कह रहा था, स्क्वायर द रिजल्टेंट, मतलब ये जो 6 आया है 6 को स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 36। अब ये जो थर्ड स्टेप आया, इसे हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी रिजल्टेंट नंबर, मतलब 36 + 1 37 एंड 36 - 1 34। तो ये किसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 का, क्योंकि हम निकाल किसका रहे थे 12 का। तो क्या हो जाएगा 12, 34, 37। तो इवन नंबर का निकालने का ये तरीका होता है, ऑड नंबर का जो हमने पहले देखा था। अब हम वो कुछ नंबर्स देख लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो इंपॉर्टेंट होता है और जो हमें याद रखने की जरूरत है। लर्न 3, 4, 5, ये बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये हमें याद होना चाहिए। अगर कोई भी एक साइड हमें 5 दिख जाए तो 3 और 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 3x, 4x, 5x, where x can be any real number। उसके बाद अगला जो हमें याद रखने की जरूरत है 5, 12, 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन के पार्ट में हमें पता चल जाए यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर 13 है, तो इसको 5 और 12 विदाउट गिविंग सेकंड थॉट वी कैन राइट इट। जो थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है 7, 24, 25। ये एक इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। जो फोर्थ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो 9, 40, 41। ये कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं आता है, ये 3 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8, 15, 17, ये इवन नंबर का। ये पांचों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद है, मतलब अगर किसी भी तरीके से हमें किसी क्वेश्चंस के पार्ट में ये पता चल जाए कि ये साइड 17 दिया हुआ है, तो हम 8 और 15 इसे लिख सकते हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ये हमें याद होना चाहिए। अब हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि ये किस टाइप से हो सकता है। जैसे अभी मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन ये कैट 20 का ही क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, कहता है यहाँ एक दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, और कहता है जो ये बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो दूसरे सर्कल पे टेंजेंट हो रहा है, और इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ 6 दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि यहां से जो है ये x है, और ये हमें निकालना है, हमें इस सर्कल का, ये बिगर सर्कल का हमें डायमीटर चाहिए। अगर हम इसे ए बी कह दें, इसे हम ए सी कह दें, ये अगर AO है, तो हमें दिया हुआ बस एक लेंथ है। यहाँ अगर ये कह दे कि ये अगर x है, यहाँ कुछ भी कह दे कि ये x+1 है, x+2 है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसे 1 कह दे, तो एक तो तरीका है कि ठीक है, हमें हमें पता है कि अगर ये टेंजेंट है एक सर्कल पे तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो OD है, OD परपेंडिकुलर हो जाएगा
AB पे, और हमें ये भी पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा ये लेंथ हो जाएगा, अगर हम इसे AF कह दें तो AF इक्वल टू FB हो जाएगा। तो ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 3। तो अगर आपको एक सर्कल का अगर ये 3 पता चल गया ना, तो आप ये बता दोगे कि ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसकी डायमीटर क्या है, तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो 5 इंटू 2 10। आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर लोगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज यही होता है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करके बता दूंगा क्या है एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, लेकिन जो इसमें पिक बन रहा था, वो डायग्राम बन रहा था, वो यही बन रहा था। और हमें बस एक साइड पता चला कि ये 3 है, और किस तरीके से, क्योंकि सेंटर से जब हम कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको हाफ डिवाइड करता है। तो सिर्फ अगर हमें ये 6 था तो ये 3 हो गया। जैसे ही एक साइड हमें 3 पता चला, हमें बाय डिफॉल्ट आइडिया लग गया कि ये 4 होगा और ये 5 होगा, और अगर ये 5 होगा तो ये फिर लेंथ क्या हो जाएगा, 10। तो ये कैट 2020 का क्वेश्चन था, जबकि कैट 2020 को क्वांट के हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट प्रिपेयर कहा गया, जब एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट ने कहा कि इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही नॉन डुएबल थे। उसमें भी अगर आपको ये सब छोटे-छोटे प्रिंसिपल पता थे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते थे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मैं अंकुश का शाइनिंग ऑफ।